अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद इकबाल चीमा आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 15 ईयर्स। इन 15 ईयर्स में जो मेरे केमिस्ट्री एक्सपीरियंस है वो प्राइवेट सेक्टर का भी है, जो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, एंड देन मोर देन 5 ईयर्स मैं एज अ गवर्नमेंट प्रोफेसर सरकारी जो हमारे कॉलेज हैं उसमें अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज की हमारी जो वीडियो है इसका ताल्लुक़ किससे है? आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से। स्टूडेंट्स, जो हमारी आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका जो केमिस्ट्री का जो पेपर आता है वो आता है 100 MCQs का, और इसमें नो बीएड इन्वॉल्व, नो एनी इंग्लिश और पेडागोजी MCQ इन्वॉल्व, प्योर ये केमिस्ट्री पोर्शन है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो मेरी अब तक ऑब्जर्वेशन है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो हमारा कमीशन है इसमें जो एज है वो बाकी कमीशन थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो अलाउड है। दोनों मेल और फीमेल इसमें अप्लाई करते हैं, और इसमें ये भी होता है कि जो हमारी जॉब्स हैं, जो हमारी AJ के जो जॉब्स हैं, उन जॉब में जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन जो कंसिडर किया जाता है वो ऑलमोस्ट ऑल फील्ड ऑफ केमिस्ट्री से उसका MCQ आते हैं। उसमें ऑल फील्ड का मतलब क्या है? फिज़िकल केमिस्ट्री शामिल है, उसमें हमारी जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शामिल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शामिल है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के MCQ मैंने देखे हैं, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री के MCQ मैंने देखे हैं, इवन जो आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, रेडियो केमिस्ट्री हम जिसे कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको वन बाय वन कैटेगोरिकली डिस्कस करें तो उम्मीद है कि हमारे पास सामने एक अच्छी सी क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि हाउ यू कैन प्रिपेयर दिस होल ऑफ द सिलेबस। और डेफिनेटली हमारी जो वीडियो है इसका मकसद ये भी है कि स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम इनकाउंटर आप लोग कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को हम उनको सॉर्ट आउट भी करें, और आपको अपना जो हमारा MK प्रेपरेशन का प्लेटफॉर्म है जिसकी प्रॉपर लेगेसी है, 7-8 साल से हम आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करें प्रेपरेशन की। घर बैठे स्टूडेंट्स इंतहाई मुनासिब चार्जेस में मुकम्मल जो तैयारी कर रहे हैं, और एक हमारे पास प्रॉपर एक इसकी हिस्ट्री मौजूद है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो PPSC में है, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में है, चाहे वो KPSC में है, चाहे वो हमारे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में है, चाहे वो AJK में है, सभी जगहों पे हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने हमसे प्रेपरेशन करके, हमसे इंटरव्यू प्रेपरेशन करके, तो नाउ डेज दे आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आपका AJK पोर्शन है उसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट करूँगा। उस पोर्शन में हम पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? उसमें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, उसमें केटाइन है, एनाइन है, मॉलिक्यूलर आयंस हैं, उसका मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, आइसोटोप्स का जिक्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं न्यूमेरिकल उनके, फिर उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन के बाद इन्हीं के मुतालिक जो हमारा मोल का कॉन्सेप्ट है, एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट है, मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हमारा जो स्टाइकोमेट्री है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यील्ड है, इसके जो MCQs हैं वो इसमें एक पूरा पोर्शन कैटेगोरिकली लिखा गया है। नंबर 2, हमारे बात आती है किसकी? स्टेट ऑफ मैटर की। उसमें सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं। मैं सॉलिड से शुरू करूँगा, फिर लिक्विड की बात और उसके बाद गैस की बात करूँगा। व्हाट अबाउट सॉलिड्स? अबाउट सॉलिड्स सबसे पहली बात उसकी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, उसमें कौन अमार्फस सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नंबर 2, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो हमारी टाइप्स हैं, आयोनिक सॉलिड्स है, कोवलेंट सॉलिड्स है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है और मेटेलिक सॉलिड्स हैं। फिर उसी हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, उसमें कौन है? आइसोमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एलोट्रॉपी है, सिमेट्री है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल है, क्लीवेज है, एनिसोट्रॉपी है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है। ये हमारे पास इसमें प्रॉपर बातें पूछे जाने वाली हैं। इसमें फिर इस बड़ा मज़े का एरिया है शॉर्टकट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? 7 क्रिस्टल सिस्टम, उसके डायमेंशंस, उसके एंगल, उसके एजेस, उसके फेसेस और एक एग्जांपल्स। जैसे हमारे पास हम कहते हैं ग्रेफाइट क्या हेक्सागोनल है, जैसे हमारे पास डायमंड या सोडियम क्लोराइड वो क्या है? क्यूबिक है। ऐसे एग्जांपल्स आ जाती हैं। फिर स्टूडेंट्स, लिक्विड। अबाउट लिक्विड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल,
उसकी एप्लीकेशन, वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, what are London dispersion forces, what are Debye forces, what is dipole forces, what is ion dipole forces। ये हमारा पोर्शन किसका आता है, अबाउट लिक्विड्स। व्हाट अबाउट गैसेस, उसमें स्टेट ऑफ, जो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर में गैसेस के पोर्शन में हमारे जो है उसमें पहला पोर्शन किसका है, गैस लॉज का है। नंबर 2 गैस लॉज के बाद आइडियल गैस इक्वेशन। नंबर 3 आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू सभी यूनिट्स के अंदर। नंबर 4 हमारे पास जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसके पास्टुलेट्स, और उन्हीं पास्टुलेट में से 2 जो पास्टुलेट हैं जिन पे हमारी वैन डर वाल इक्वेशन डिज़ाइन की गई है, जिसके अंदर 2 कांस्टेंट हैं ए और बी। ए का ताल्लुक किससे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोफिशिएंट से है, बी का ताल्लुक किससे है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से। ये हमारा जिक्र आता है किसका, गैस पोर्शन का। फिर हम बात करते हैं किसकी, केमिकल बॉन्डिंग की। उसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। फिर उसमें जिक्र है किसका, हमारे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक उसमें एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक रेडियस है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसमें हमारे पास आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। फिर उसके बाद हमारी थ्योरीज़ का जिक्र है। थ्योरीज़ का मतलब क्या है, थ्योरी के ज़िक्र में हम बात करते हैं किसकी, उसमें ज़िक्र हमारा वेस्पर थ्योरी का, वीबीटी का, हाइब्रिडाइजेशन का और एमओटी का। फिर हम इन्हीं थ्योरीज़ को पढ़ने के बाद हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं। तो ये हमारा पोर्शन किसका आ गया, केमिकल बॉन्डिंग का। ये पूरा एक चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या बात है, उसमें हमारे पास सभी स्टेट ऑफ जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे उसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनकी डिस्कवरीज और उनकी प्रॉपर्टीज़। बोहर एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। बोहर के अंदर उसमें एनर्जी कैलकुलेशन है, रेडियस कैलकुलेशन है, वेव नंबर कैलकुलेशन है, एक्सरे एक्सपेरिमेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 आखिरी टॉपिक हैं, क्वांटम नंबर्स एंड, फिर सुनिएगा, क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर स्टूडेंट्स थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में हम बात करते हैं एंट्रोपी की, इंटरनल एनर्जी की, उसके बाद एंथैल्पी की, उसकी टाइप्स की, उसकी मेजरमेंट की, बॉर्न हेबर साइकिल की, हेसिस लॉ की। फिर बात आती है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम में हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, उसकी एप्लीकेशंस। उसके बाद हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं किसके, एसिड एंड बेस के, उसमें लेवाइस कॉन्सेप्ट शामिल है, उसमें लोरी ब्रॉन्स्टेड है, उसमें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट शामिल है, और बफर सॉल्यूशंस। फिर आगे बात सॉल्यूशंस की बात आ गई। सॉल्यूशन के अंदर हम बात करेंगे किसकी, मोलैरिटी की, मोलैलिटी की। उसके बाद हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग द मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, व्हाट इज पीपीएम, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। उसके बाद राउल्ट्स लॉ के बाद हम बात सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, और सबसे अच्छा एरिया कौन सा, दैट इज कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसकी 4 टाइप्स, उनके मेजरमेंट और हाइड्रोलिसिस, दैट्स ऑल। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वेरी गुड एरिया फॉर एमसीक्यूज। इसमें आमतौर पे हमारे सेल हैं, सेल कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है, हमारी इक्वेशंस हैं, उनको बैलेंस करने की बात करते हैं। फिर हमारे पास उसमें इलेक्ट्रो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल भी है साथ, और उसमें साथ नंबर 2 क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और इन दोनों कवर कर किस में करेंगे हम लोग, इसको कवर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बड़ा अच्छा टॉपिक है, उसमें 5-6 एप्लीकेशंस हैं, और एंड पे हम बैटरी की बात करेंगे। बैटरी के बाद फिर हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो आखिरी पोर्शन है उसका ताल्लुक किससे है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन काइनेटिक्स। उसमें सबसे प्राइम एरिया और रफ रिएक्शन, उसकी डायमेंशंस और उसकी यूनिट्स, उसकी मेजरमेंट, आर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी and factor affecting rate of reaction along with catalysis। उसके बाद types of catalysis, homogeneous, heterogeneous, negative, positive, enzymes and that's all। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात किसी करेंगे ग्रुप्स एंड पीरियड्स की, और उनके ट्रेंड्स की बात करेंगे। अलॉन्ग ग्रुप, अलॉन्ग पीरियड, उसमें कैसे चेंज आता है, उसमें एक्सेप्शन कौन सी है, इसका जिक्र करेंगे।
फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करते हैं, फिर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे। उसमें किसका जिक्र है, डी ब्लॉक का जिक्र है, एफ ब्लॉक का जिक्र है। हम डी ब्लॉक को स्पेशली एम्फेसाइज करेंगे क्योंकि उसमें एमसीक्यू सबसे ज़्यादा कॉमन आते हैं। डी ब्लॉक में हम किसका जिक्र करेंगे, हम उसमें बात करेंगे टिपिकल नॉर्म, टिपिकल एलिमेंट्स की बात करेंगे। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ लाइक बाइंडिंग एनर्जी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हमारा जिक्र आता है किसका, सबसे अच्छा जो एरिया हमारा वो का है डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिज्म, इसका जिक्र आता है। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज variable oxidation state, why they show color, what is a CFT, what is a Werner field theory, what is our ligand field theory, और कॉम्प्लेक्स बनते कैसे हैं, उनका नॉमेनक्लेचर क्या है, उनके पार्ट्स क्या हैं। ये हमारा किसका जिक्र बन गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। और उसके बाद हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करेंगे। हमारी जो उसमें जिससे हम डिकम्पोजिशन जो हमारी सीरीज़ हैं जिसमें हम यूरेनियम से शुरू करते हैं तो टूवर्ड्स लेड आते हैं या बिस्मथ आते हैं, उनकी बात करेंगे। फिर हमारे पास हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आइसोमरिज्म बड़ा अच्छा टॉपिक है, और सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देखेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखेंगे, उनके मोड ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक जो है वो उनमें सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, चाहे वो अल्काइलाइड्स हैं, चाहे वो कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे वो अल्कोहल फिनोल ईथर हैं, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, चाहे उसके हमारे डेरिवेटिव्स हैं। ये हमारा सारा पोर्शन किसमें आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्रेपरेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। फिर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमारे 5 बड़े एरियाज़ हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, फिर उसके बाद नंबर 2 हमारे पास क्या आएगा, लिपिड्स हैं, फिर हमारे पास प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंड उसके बाद हमारे इसी बायोकेमिस्ट्री पोर्शन में जो इसकी क्लासिफिकेशन है उसका जिक्र आ जाता है। फिर हम सिंथेटिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, उसमें हमारे पास पॉलीमर्स हैं, होमोपॉलीमर, हिट्रोपॉलीमर, कोपॉलीमर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, पीवीसी, पीवीए, उसके पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, इन सब का हम जिक्र पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारा 4 से 5 MCQ वाला एरिया कौन सा, उसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। उसमें वाटर पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, उसके बाद उसमें हम जिक्र किसका करते हैं, ओजोन डिप्लीशन है, उसके बाद हम बात किसी करते हैं स्मोक है, एसिड रेन है, वाटर पोल्यूशन है, उसमें BOD है, COD है, DO है, फिर उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है, फिर इंडस्ट्री का जिक्र है। ये हमारा टोटल सिलेबस है स्टूडेंट्स। हम आपको 3 मंथ के सेशन में ये टोटल सिलेबस कवर अप भी करेंगे। ये ऑलमोस्ट हमने 24 से लेकर 28 हमने टॉपिक कवर किए हैं टोटल सारी केमिस्ट्री के। उसका मुकम्मल PDF हमें डाटा, उस डाटा का डिस्कशन, फिर उसका 2-3 दिन बाद टेस्ट, और उस टेस्ट की डिस्कशन, और फिर नया टॉपिक, फिर सेम हमारा साइकिल चलता जाता है। ये हम टोटल जो सिलेबस है 3 मंथ या इसमें 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ऊपर लगा के तो हम सिलेबस कवर अप करते हैं। हमारे चार्जेस 5000 हैं, और हमारे सभी सब्जेक्ट्स में ये जो हसूल मैसर है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में रजिस्टर हो सकते हैं। हम आपको जो स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल होंगे, हम उसमें आपको वो स्क्रीन पे नंबर रब्ता कर सकते हैं, हम आपको फर्दर गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह सब बच्चों को हामी नासर हो, और स्टूडेंट्स जो वर्क हार्ड करेगा, जो वक्त से पहले तैयार होगा, वही कामयाब होगा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई है। डेट्स ऑल। थैंक यू सो मच।